एक प्रसाद के दो टुकड़े हो गए थे, एक प्रसाद के दो टुकड़े हो गए थे, दो टुकड़े। तो नारी को भी आधा आधा ही फल प्राप्त हुआ था। जरासंध की मां, सुनिए कथा। राजा जरासंध की माता के पास में, राजा जरासंध के पिताजी तप कर रहे हैं, देवता प्रसन्न हो गए, फल दे दिया, पर 24 घंटे के अंदर रात्रि होने से पहले यह फल खाना चाहिए। राजा जरासंध के पिता की दो पत्नियां थी। फल भेजा, पक्षी को बुलाया, पक्षी जल्दी आ, ये फल ले जा, मेरी पत्नी को दे दे, रात होने से पहले खिलाना, ये फल ले जा, ये शिव का प्रसाद है, ले जा। फल पहुंचा पत्नी के पास में। पत्नी ने विचार करा, हम राजा की दो पत्नियां, फल एक है, क्या करना चाहिए, काट कर खा लेना चाहिए। दोनों ने आधा काट कर खा लिया। राजा को लगा कि मेरे यहां संतान नहीं थी, भगवान ने कृपा कर दी, मेरी दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब इनके गर्भ से संतान हुई, गर्भ से जब औलाद हुई, संतान हुई, तो आदिनाथ एक कान, एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी के गर्भ से हुआ, एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक पांव, दूसरी रानी के गर्भ से हुआ। राजा के पास सूचना गई, महाराज रानियों को संतान तो हुई है, पर दोनों विकलांग, अधूरी, आधा शरीर नहीं बना उनका। एक रानी को एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक श्रवण शक्ति। श्री राम जी महाराज हमारे बीच में पधारे। एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री राम जी, राम स्नेही संप्रदाय के परम रसिक संत शिरोमणि हमारे बीच में विराजित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री राम जी महाराज के काम। गुरुवर से दूसरी बार मिलना हुआ। एक बार अपना पैलेस में श्री मुन्ना जी राठौर द्वारा कथा में मिलन हुआ था, दूसरी बार प्रणाम। आधा शरीर, आधा नेत्र, एक श्रवण, एक हस्त, एक पांव, एक रानी का होता है। एक नेत्र, एक श्रवण, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, एक रानी का होता है। विचार किया महाराज, रानी को संतान तो हुई है पर अधूरी हुई है। अधूरी संतान, हां, क्या करा जाए? फेंक दिया जाए, उसको कहीं जमीन में गाड़ दिया जाए। आदि आदि संतान को एक नारी को दिया, दासी को, जाओ इसको जंगल में फेंक दो। जंगल में ले जाकर फेंक दिया। रानी रोती रही, हमारी औलाद भी दी भगवान ने तो आदि आदि दी, ऐसी कैसे हो गया, कैसे हुआ है? रो रही, आंखों से अश्रु बह रहा है रानी। राजा ने पूछ लिया अपने गुरु जी से, गुरुवर बताइए, मेरे घर में संतान होना थी, जब भगवान ने फल दिया था, प्रसाद दिया था, वो प्रसाद के कारण भगवान बोले थे कि तेरे घर में संतान हो जाएगी, तो फिर संतान आदि आदि क्यों हुई? भगवान देव आदिदेव महादेव ने कह दिया, राजन तेरे यहां जो संतान हुई है, मेरे प्रसाद का हिस्सा आधा आधा कर दिया गया था, इसलिए संतान भी आधी आधी हुई। बच्चा पड़ा हुआ है, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर पड़ा है। वहीं से एक राक्षसी निकल कर जा रही थी जिसका नाम था हुई। उसने देखा बच्चा रो रहा है पर आधा है, उसके होठ भी आधे कटे हुए हैं, आंख एक है, परंतु उसने उठाया। आगे जाकर देखा दूसरी जगह बच्चा रो रहा था, उसने उसको भी उठाया। उस अहोई राक्षसी माया जानती थी और माया से इतना ज्यादा प्रबल हो गई, दोनों बच्चों को हाथ में लेकर उसने ईश्वर का स्मरण करा, भगवान का, और अपनी माया से बच्चे को जोड़ दिया। बच्चा रोने लगा, एक हो गया। राजा के पास लेकर चली गई, महाराज ये आपका पुत्र है, इसको संभाल कर रखिए। राजा ने कहा था, मां मेरा बच्चा तो आधा आधा हुआ था, ये पूरा कैसे हो गया, ये पूर्ण कैसे हो गया? उस अहोई राक्षसी ने महाराज को गोदी में बच्चा दिया और महाराज को हथेली पर उठाकर अहोई लेकर चली गई। श्रीमद् भागवत का यह संवाद बड़ा सुंदर है, प्रसाद की महत्वता में अपन इससे श्रवण करें। अहोई ने उठाया, जरासंध के पिता को हाथ में लेकर गई और राजा पूछ रहा, ये मेरा बच्चा तो टुकड़े में हुआ था, एक आंख, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, इसका दूसरा टुकड़ा अलग था, ये एक कैसे हो गए? अहोई ने ले जाकर एक शिवालय में जरासंध के पिता को बिठा दिया और कहा,
जिस शिवालय की मैं आराधना करती हूं, जिस शंकर का मैं गुणगान करती हूं, मैं हूं राक्षसी, पर मैं शिव का भजन करती हूं और शंकर का स्मरण करती हूं। इन शिव के जल से मैंने आपके पुत्र को फिर जीवित कर दिया। एक कर सुनो राजन, आपके बेटे को कोई नहीं मार सकता, बड़ा वीर बनेगा, प्रबल बनेगा, वीरता में प्रखर होगा, पर जिस दिन इसके शरीर के टुकड़े कर कर विभाजित कर कर फेंक दिए जाएंगे, उस दिन यह समाप्त हो जाएगा। जब बार बार भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, तब भगवान द्वारिकाधीश शंकर भगवान डमरू वाले को पूछते हैं, रे नागेश्वर नाथ, हे मेरे सोमनाथ, बताओ तो, मैंने रामेश्वर की स्थापना करी है, मैं लंका जाते समय आपकी पूजन करा हूं, आज फिर उलझन में पड़ा हूं, आप मार्ग दीजिए कि ये मरेगा कैसे। शिव जी ने कह दिया, हे वसुदेव, ये इतनी जल्दी ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ही प्रसाद से फलीभूत हुआ है, पर 2 माताओं के द्वारा इसका जन्म है, अगर इसका भाग विभाजित होगा और ये अलग अलग फेंकेंगे, तब जाकर इसके प्राण छूटेंगे। असुर है, अहंकारी है, ये मार्ग भ्रष्ट करता है, इसका मरना निश्चित है, पर उसके लिए भी बता दिया गया। फिर भगवान कृष्ण ने तिनका तोड़ा, 2 भाग विभाजित कर कर फेंके, तब समझ में आया भीम को, तब जाकर मरा, तब मरा। किसकी पूजन करता था जरासंध? उसके पिताजी किसको मानते थे? भगवान शिव को, क्योंकि अहोई ने बताया था कि शिव जी के द्वारा प्रकट हुआ है, शंकर भगवान के द्वारा वापिस जीवित हुआ है। और जो अहोई ने शिव के द्वारा ले जाकर छोड़ा था, तो वो अहोई को आज तक लोग पूछते हैं, और यहां पूछते कि नहीं पूछते ही नहीं मालूम, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी होती है, जिसमें संतान देने वाली माता की पूजन होती है। अब उनको कौन बताएगा कि ये वो अहोई है जिसने जरासंध को जीवित कर दिया था, 2 भाग से 1 कर दिया था। आज भी अहोई अठे होती है, अहोई अष्टमी की पूजन होती है। यहां कोई करता कि नहीं करता मालूम नहीं, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी की पूजन की जाती है। जरासंध के पिता भी शिव की पूजन करते थे, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जब तो भीम, जरासंध और दुर्योधन, ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान! शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा, शिव पे जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम तीनों मित्र थे प्रबल, बैठ गए शिव की आराधना में, शिव को जल चढ़ाते थे, आचमन करते थे, जल चढ़ाया, आचमन करा, ना फल खाना, ना कुछ अन्न खाना। ऐसे हजारों वर्ष निकाल दिए मैं, यही करते करते कई वर्षों की तपस्या कर ली मैं, केवल शिव जी पे चढ़े हुए जल से। भीम से रहा नहीं गया, भीम ने कह दिया, मुझे बहुत भूख लग रही है जरासंध, दुर्योधन मुझे भूख लग रही है। दुर्योधन कहने लगा, तू तो बड़ा भूखा व्यक्ति है, तुझे बड़ी भूख लगती है, हम शंकर भगवान को चढ़ा हुआ केवल चरणामत लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे, तेरी मर्जी पड़े जहां चले जाए। अब इन दोनों ने चरणामत लेना प्रारंभ करा, भीम उठे, फल खाने चले गए, और इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको। जरासंध और दुर्योधन ने दोनों ने कहा, हमको 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए। जरासंध और दुर्योधन करें, 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए हमको, इतना प्रबल बल हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, दिया 20 हजार हाथी का बल। अब इनको अभिमान आ गया, भीम के पास आए और आते से कहते हैं, कितना भूखमरा है, बताओ, हमको वर मिल गया और इसको कुछ नहीं मिला, खाने के चक्कर में रह गया। भीम ने केला फल सब छोड़ दिया, शंकर जी की आराधना करने चले गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? शंकर भगवान को मालूम है ये इनसे ज्यादा चतुर है, ये वर मांगेगा, पर ये अगर मैंने दुर्योधन और जरासंध को 20 हजार हाथी का बल दिया है, तो शिव जी जानते हैं ये 40 हजार से कम नहीं मांगेगा। अब शिवजी इसके सामने नहीं आए, भगवान शंकर भीम के सामने आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। शंकर भगवान को मालूम था ये बहुत चतुर है,
एक बार मैं छुप गया था इस भीम से जाकर, पांडव जब केदारनाथ आए मैं जाकर छुप गया, ये मुझे पहचान गया, ना मुझे युधिष्ठिर पहचाना, ना मुझे अर्जुन पहचाना, ना नकुल ना सहदेव पहचाने, मैं नंदी के रूप में था। इसने इतनी चतुरता करी है कि एक पर्वत पर पांव वहां रखा, दूसरे पर्वत पर पांव वहां रखा, और क्या क्या सारे पशुओं को दौड़ाओ मेरे नीचे से, इधर से निकालो, सारे पशु निकल गए। शंकर भगवान के मैं नंदी के रूप में इसके नीचे से तो नहीं निकलूंगा, शंकर भगवान गए नहीं, इसने पहचान गया। युधिष्ठिर ने कहा कहां भाग रहे हो भीम, भीम के मैं शंकर जी को पहचान गया, शंकर जी आगे और भीम पीछे, नंदी बनकर। आखिरी में नहीं बना तो शंकर भगवान नंदी के रूप में गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही गुफा में घुसे नंदी के ऊपर शंकर भगवान के ऊपर कूद पड़ा भीम, और कूदा तो नंदी की जो पीठ का अग्रभाग था वो पकड़ाई में आ गया। शंकर भगवान सब अंदर, नंदी की अग्रभाग पीठ आज भी केदारनाथ जी में वो पीठ जो भीम ने पकड़ी थी वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान है, आज भी है, आज भी। भगवान कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ये ज्यादा मांग लेगा। भगवान नहीं गए, आखिरी में जब शंकर भगवान नहीं गए तब पार्वती जी ने कहा तुम्हें जाना चाहिए कायदे से पूछने के लिए, जाओ जरा। पार्वती जी बोली, शिव जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो। नहीं जाएंगे, इनके पास जाएंगे, और सीधी सीधी बात है, सांप, शेर और इनसे दूरी बनाकर रखोगे तो अच्छे रहोगे। कौन कौन, जम के बोलो जरा। सांप, शेर और शराबी, ये जहां से आ रहे हो इनको दूर से ही देख लो, तुरंत रास्ता चेंज कर दो। सांप सामने से आता दिखे जगह बदल दो, शेर आता दिखे जगह बदल दो, और कहीं का समझ जाओ। शराबी आता दिखे जगह चेंज कर दो। शराबी की आदत रहती है हमेशा छाट छाट के गाली देता, जो अच्छा व्यक्ति दिखेगा ना उसी को देना चालू करेगा। शराबी कभी शराब की दुकान पे गाली नहीं देता दिखेगा, तुम देखना, वो हमेशा बस कहीं अच्छा व्यक्ति दिखा और वो चालू हुआ उन्हें देना चालू। तो ये दिखे तो अपना रास्ता बदल दो, इनसे मुंडा नहीं मिलाना अपने को, इनके सामने नहीं जाना। भगवान भी समझ गए ये भीम है, भीम पहचान जाता है थोड़ी देर में, और मांगेगा भी साधारण नहीं जाऊंगा इसके सामने। भगवान शिव नहीं गए, पार्वती जी की तपस्या में भीम लग गए, और जो माता पार्वती जी की तपस्या भीम ने करी ऐसी तप साधना करी, माता पार्वती जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती कहां जा रही है? पार्वती जी बोली भीम तपस्या कर रहा है। शंकर भगवान बोले बिल्कुल मत जाना। पार्वती जी बोली जाना तो पड़ेगा, भीम ने तपस्या करी, लोग क्या कहेंगे, मैं मां होकर उसके सामने ना जाऊं, मैं तो जाऊंगी। पार्वती सती ने मेरा कहना नहीं माना था, आखिरी में परेशान हो गई थी। पार्वती जी बोली वो सती थी, मैं पार्वती हूं, मैं जाऊंगा। पहुंच मांगो भीम तुम्हें क्या चाहिए? भीम ने कह दिया मां मैं तो आपका बेटा हूं, छोटा लड़का है, अभी छोटा है, देखना कितने आइडिया से मांगेगा। मां मैं तो आपका बेटा हूं, मांगो भीम क्या चाहिए? मां बस आप जान जाओ अपने बेटे की मन की बात। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाकर शिव जी से पूछा तुमने जरासंध और भीम को क्या दिया, जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था? 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली भीम पुत्र मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती हूं। भीम बोले मां मुझे नहीं चाहिए, 500 में क्या होगा? छोटा बोला, छोटा पुत्र 500 में क्या होगा? मां मुझे नहीं चाहिए, ये 40,000 हाथी का बल का मैं क्या करूंगा मां, बस आप कृपा करो। भीम कुछ तो मांग, मैं क्या दूं तुझको? उन दोनों को तो 20,000 हाथी का बल मिला, मैं तुझे 40,000 हाथी का दे रही हूं। नहीं मां तू मेरे मन की दशा जान जा, तू मेरी मां है, तू माता पार्वती है, तू मुझे पहचान, तो मैं तेरा पुत्र हूं। शंकर भगवान ऊपर डमरू बजाने लगे, सुनना ही मती। कई बार कथा चलती है और किसी को तकलीफ होती है तो डीजे की आवाज तेज कर देते हैं, डीजे की आवाज तेज कर दो, महाराज बोलता रहेगा, इनकी सुनाई नहीं देगा। वो बजाया। अब शंकर जी ने डमरू बजाना चालू किया, जो भोलेनाथ ने डमरू खड़काया, पार्वती जी को भीम की आवाज सुनना बंद हो गई। पार्वती जी बोली भीम मांग ले। भीम बोले मां तुम मेरे हृदय की बात जानती हो। पार्वती जी बोली मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा कोई नगाड़ा बजा रहा है। भीम कह रहे नगाड़ा नहीं, पिताजी डमरू बजा रहे हैं। उनको सब मालूम है कि ये कुछ मांग लेगा, इनने कहा बीच में गड़बड़ी कर दो। तुम देखना जब तुम्हारा मन नाटक में लगा रहे, सीरियल में लगा रहे, किसी काम में लगा रहे, उस जगह पे तुम्हें कहीं ना कहीं का विघ्न करने वाला आ ही जाता है। तुम्हारा बस लास्ट सीन चल रहा और एकदम क्लियर, इतनी देर में तोता आ गया, रिमोट उठाया, उसने चैनल ही चेंज ले। अब तो तुम, अभी तक तो अम्मा थी, अब जगदम्बा हो गई तुरंत।
बताओ, मैं 5 मिनट बैठी और चिल्ला चोट करना, मैंने रिमोट उठाया और तू पहले आके बैठा, कैसे इतनी परेशान हो गई, आन दो तेरे पापा को। इतने में इसने भी कह दिया आन दो, मैं भी कह दूंगा सियोर वाला महाराज की कथा सुनती रहती थी। अब भीम ने जैसे ही बोलना चला, भगवान नगाड़ा जो डमरू बजाया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा प्रभु क्या कर रहे हैं? शंकर भगवान बोले मुझे सती की याद आ रही है। पार्वती जी बोली थोड़ा सा डमरू धीमा कर लो ना। शिव ने डमरू बजाया, पार्वती जी उसको धीमा करवाती, फिर बोली पार्वती जी मांग तो। भीम कहता मां आप मेरे हृदय की दशा को जानती हो, आप पहचानो मुझे क्या चाहिए। माता पार्वती जी ने सरस्वती देवी को बुलाया, सरस्वती बताओ भीम को क्या चाहिए। सरस्वती ने भीम के हृदय में प्रवेश करा और भीम के हृदय की बात माता पार्वती जी को बता दी, मां इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने उसी समय कह दिया भीम मैं जान गई तुझे क्या चाहिए, मैं वर देती हूं भीम तुझे, जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे। भीम ने कह दिया बस मां अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया कर। इतने बड़े बड़े योद्धा थे अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जैसे, पर जरासंध और दुर्योधन मरे तो भीम के हाथ से मरे। ये प्रसाद का बल है, ये प्रसाद की आनंद है।